भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता एक रामाकिशन जी खीचड़ हमारे साथ हैं। खीचड़ साहब, क्या मतलब डीडवाना के अंदर क्या चुनावी परिदृश्य है? डीडवाना के अंदर भारतीय जनता पार्टी का इस समय कमल का निशान सब जगह चर्चाओं में है। और कल हमारा जितेंद्र सिंह जी जोधा का एक दिवसीय कल दौरा जो था, उसमें जिस प्रकार का समर्थन मिला, अब मामड़ोदा से शुरू होकर मामड़ोदा, भंडारी, अगरोड, डडेल, पालोट, चोमू, जोरारुपरा और इंडोड़ाव की ढाणी तक आप देखेंगे कि हर गांव में 400-500 लोग थे। और जिस प्रकार दिल से वो मान और सम्मान दे रहे थे और जिस प्रकार से जितेंद्र सिंह जी जोधा और भारतीय जनता पार्टी का स्वागत कर रहे थे, मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि पिछले बार से भारतीय जनता पार्टी बहुत मजबूती के साथ जीत की ओर बढ़ रही है। अच्छा खीचड़ साहब, एक बात बताइए कि इस बार मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कई योजनाएं चलाई, लोकप्रिय योजना चलाई, कई बिजली के बिल माफ़ किए और भी बहुत सारी फैसिलिटीज़ दी। उसके बावजूद आप क्या देखते हैं उनके प्रति जनता में? मुझे लगता है अशोक गहलोत ने सिर्फ वादे किए और पूरे नहीं किए। उन्होंने 5 साल पहले कहा था कि हम सरकार में आएंगे तो किसानों का 2-2 लाख रुपए का कर्जा माफ़ करेंगे, नौजवान युवाओं को 3500 रुपये का बेरोजगारी भत्ता देंगे, बिजली के बिल में किसी भी तरह की बढ़ोतरी नहीं करेंगे। ये तीनों वादे पूरे हुए नहीं। उन्होंने जनता से वादा खिलाफी की है। अच्छे प्रशासन देने की बात हुई थी, लेकिन राजस्थान में जिस प्रकार से लूटपाट, बलात्कार की घटनाएं हुई, मैं समझता हूं कि राजस्थान को इन्होंने शर्मसार किया और अब जनता उनका बदला लेना चाहती है। कहीं भी पता करेंगे तो मुझे लगता नहीं कि 50 से ज़्यादा सीटें उनके लिए कोई बोल रहा हो और राजस्थान में कांग्रेस का सूपड़ा साफ होगा। आपकी पार्टी के पूर्व मंत्री यूनुस जी यहाँ पे बागी होकर चुनाव लड़ रहे हैं, क्या असर पड़ेगा? नहीं, ज़्यादा उनका कोई असर नहीं पड़ेगा। भारतीय जनता पार्टी कैडर बेस पार्टी है जिसमें संगठन सर्वोपरि का भाव है। जो पार्टी के लिए जो लोग समर्पित है वो जितेंद्र सिंह जी जोधा के साथ में खड़े हैं और इसलिए भारतीय जनता पार्टी का परिवार एकजुट होकर जितेंद्र सिंह जी के साथ है। मैं निश्चित तौर पे कह सकता हूँ पार्टी हमेशा सर्वोपरि होती है, उसका कार्यकर्ता उसकी ताकत होती है और वो कार्यकर्ता ताकत के रूप में जितेंद्र सिंह जी के लिए लगा हुआ है। जल जीवन मिशन में 18,000 करोड़ के घोटाले की खबरें आ रही है, तो क्या ये आम जनता के बीच में आप ये चीज़ें बता रहे हैं? निश्चित तौर पे बता रहे हैं। हमारे राजस्थान से आदरणीय गजेंद्र सिंह जी इस मिनिस्ट्री के मंत्री हैं। उन्होंने बहुत सारा पैसा राजस्थान को दिया। मोदी जी का सपना था कि हर घर तक पानी पहुंचे, लेकिन राजस्थान में अभी भी मैं समझ पा रहा हूं डीडवाना के भी बहुत सारे गांव और ढाणियाँ पानी से वंचित है। जहां पर लाइनें डाली गई है वहां पर पानी नहीं पहुंच रहा और इसमें कहीं ना कहीं राजस्थान सरकार के द्वारा बहुत सारा पैसा खाने की और जनता के साथ में धोखा और छलावा करने की हम बात देख रहे हैं। निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी का राज बनने के बाद में इनका हिसाब लिया जाएगा। तो आप चौधरी साहब थे जो भारतीय जनता पार्टी के नेता है और डीडवाना क्षेत्र के अंदर आप पूरी तरह से कार्यरत है और आपका कहना है कि न तो यहाँ पे किसी के बागी होने से चुनाव पे फर्क पड़ेगा और जो कांग्रेस का जो भ्रष्टाचार है वो आम जनता जानती है, इसलिए ये यहाँ पर डीडवाना में भारतीय जनता पार्टी की जीत सुनिश्चित समझते हैं।